भूतिया कुआं। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव भैरवपुर में चारों ओर हरियाली और खेतों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। गांव का हर घर आम सा दिखता था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते। वह था पुराना कुआं, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहते हैं वहां कोई आत्मा वास करती है। कोई बच्चा अगर गलती से भी वहां चला जाए तो वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक आत्मा की प्यास भी है। एक दिन शहर से 4 दोस्त रवि, अंकित, प्रीति और नेहा छुट्टियों में गांव घूमने आए। वे रवि के नाना नानी के घर रुके। शुरुआत में गांव की शांति, पेड़, नदियां सब उन्हें अच्छा लगा। पर रवि को जब नानी ने उस कुएं की कहानी सुनाई तो उसका रोमांच बढ़ गया। नानी, क्या हम उस कुएं को देख सकते हैं? रवि ने उत्सुकता से पूछा। नानी कांप उठी। बिल्कुल नहीं, वहां मौत का साया है, जो गया वो कभी लौटा नहीं। नेहा हंसते हुए बोली, अरे नानी, अब कौन भूत प्रेत में यकीन करता है? रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि अगली रात कुएं के पास जाकर देखने का रोमांच उठाएंगे। सबके मोबाइल चार्ज थे, टॉर्च तैयार थी और उत्साह चरम पर। रात के 12 बजे चुपचाप सब घर से निकले और खेतों के रास्ते कुएं की ओर बढ़े। कुएं तक पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ रहस्यमयी तरीके से सरसराने लगे। चांदनी में कुआं एक काली खाई जैसा लग रहा था। अंकित बोला, चलो अंदर झांक कर देखते हैं। जैसे ही वह झुका, एक झटका सा लगा और वह पीछे गिर पड़ा। किसने धक्का दिया? उसने घबराकर पूछा, पर पास कोई नहीं था। अचानक सबके मोबाइल बंद हो गए। प्रीति की टॉर्च जल रही थी, पर उसमें लाल रंग का अजीब सा प्रकाश था। ये क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। कुएं से किसी के कराहने की आवाज आई। एक औरत की चीख, दर्द में डूबी हुई, बचाओ, कोई है, मुझे निकालो। सब सुन्न हो गए। तभी रवि को नानी की कही एक बात याद आई। कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका नाम सोना था। इसमें ही कहानी के अनुसार 80 साल पहले गांव में एक अमीर जमींदार था। उसने एक गरीब लड़की सोना से जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश की। जब सोना ने इनकार किया तो उसने उसे बदनाम कर दिया और गांव वालों ने उसे पत्थर मार मार कर कुएं में फेंक दिया। तभी से वह कुआं शापित हो गया। अब उसकी आत्मा उन लोगों से बदला लेती है जो बिना इजाजत उसके पास जाते हैं। नेहा के कान से खून बहने लगा। अंकित की आंखें सफेद हो गईं और उसने बोलना शुरू किया, मगर उसकी आवाज औरत जैसी थी। मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? मुझे जीने दो। रवि और प्रीति घबरा गए। वे अंकित को पकड़कर भागने लगे, पर रास्ता खत्म हो गया था। पीछे मुड़े तो कुआं वहां नहीं था, बल्कि एक पुराना कच्चा घर था और उसके दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और चेहरा जला हुआ। तुम सब मरोगे, जैसे मैं मरी। रवि को याद आया, नानी ने कहा था, अगर कभी उस आत्मा से सामना हो तो उसके नाम से माफी मांगना। रवि जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, सोना बहन, हमें माफ कर दो। हम सिर्फ जानना चाहते थे, तुम्हारी पीड़ा समझना चाहते थे। अचानक हवा तेज हो गई, चीख गूंजने लगी और सब अंधेरा हो गया। जब सबकी आंखें खुली तो वे सुबह अपने घर में थे, चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सबने सोचा शायद सपना था, मगर अंकित की आंखें अब भी सफेद थी और वह किसी को पहचान नहीं रहा था। नेहा की आवाज बदल चुकी थी। प्रीति हर रोज कुएं की दिशा में देखने लगी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रवि ही बस सामान्य लग रहा था, पर उसके दिमाग में अब भी रात की चीखें गूंजती थी। रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। वही एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसकी नब्ज पकड़ी और बोला, तुम पर नहीं, उस औरत की आत्मा उन तीनों पर है। वो अधूरी कहानी पूरी करना चाहती है। कैसे? रवि ने पूछा। उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। उसका अंतिम संस्कार विधि से नहीं हुआ था। जब तक उसकी राख को शांति नहीं दी जाती, तब तक वह शरीर बदलती रहेगी। रवि ने गांव लौटकर पुरानी दादी अम्मा से बात की, जो उस समय की आखिरी चश्मदीद थी। उन्होंने सोना का अंतिम स्थान बताया। एक रात रवि और दादी अम्मा ने उस कुएं के पास हवन किया। गंगा जल, तुलसी और मंत्रों से आत्मा को शांति देने की कोशिश की। तभी तीनों दोस्त वहां पहुंचे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। हवन की आग तेज भड़क उठी। आसमान गरजने लगा।
दादी अम्मा ने मंत्रों से आत्मा को पुकारा, हे सोना, हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, जाओ, मुक्त हो जाओ। आग में से एक औरत की आकृति उभरी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या अब मुझे शांति मिलेगी? हाँ, रवि बोला। एक तेज प्रकाश हुआ और सब शांत हो गया। अब गांव में कुआं पाट दिया गया है। अंकित, नेहा और प्रीति धीरे धीरे सामान्य होने लगे। पर कभी कभी रात को रवि को वही आवाज सुनाई देती है, मुझे अब भी नींद नहीं आती। और तभी वह सोचता है, क्या आत्माएं सच में शांति पाती हैं या बस नया शरीर खोजती हैं?